हे हाय गाइस, आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें यन स्पिरिट एनर्जी के बारे में बताया जाता है। बहुत सदियों पहले इमोर्टल और डेविल्स के बीच में वार हो गया था और उस समय तीनों लोगों में हड़कंप मच गई। तब गॉड नोआ ने एक उपाय निकाला और उन्होंने इमोर्टल और डेविल की एनर्जी से एक यिन स्पिरिट एनर्जी का निर्माण किया। ये एक जाल की तरह था जो कि इविल स्पिरिट्स को बाहर आने से रोक रहा था। पर समय के साथ साथ ये जाल टूटने लगा और इविल स्पिरिट्स बाहर आने लगे। तब इस जाल को जोड़ने का काम ली फैंग पैवलियन को दिया गया, जिनका काम था यिन स्पिरिट एनर्जी को कलेक्ट करके इस जाल की मरम्मत करना। पर इस समय ली फैंग पैवलियन का लीडर यानी कि जियान गन बहुत ही दुविधा में होता है, क्योंकि यिन स्पिरिट एनर्जी खो गई थी पृथ्वी में यानी कि इंसानी दुनिया में। तभी बिंग जियान गन को बताती है कि पृथ्वी में यिन स्पिरिट एनर्जी एक इंसानी शरीर में आ गई है। जब जियान गन देखता है तो उसे पता चलता है कि ये यिन एनर्जी ली के अंदर है। ली का नाम सुनते ही चिंकिंग समझ जाती है कि ली वही है जिसकी वो हमेशा सेवा करना चाहती थी। यहाँ जियान गन बिंग को आदेश देता है कि वो ली और साथ ही साथ उसके साथ ही जाए, इन दोनों के सोल को यहाँ ली फैंग पैवलियन में लेकर आए। ये बात सुनकर चिंकिंग घबरा जाती है क्योंकि यहाँ ली की जान खतरे में थी। तभी जियान गन का ध्यान चिंकिंग पे जाता है, जिसने बहुत देर से उसे चाय सर्व ही नहीं की थी। तो वो उसे सजा के तौर पे कड़वी चाय का एक बहुत बड़ा प्याला पीने को दे देता है। चिंकिंग इसे पीना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन जियान गन के सामने उसकी एक नहीं चलती और उसे वो पूरा का पूरा पीना पड़ जाता है। जब वो अपने कमरे में आती है तो वो जियान गन पर बहुत ही गुस्सा करती है कि वो इस पूरी दुनिया में सबसे क्रूर इंसान है। पर तभी चिंकिंग को याद आता है कि ली की जान खतरे में है और उसे किसी भी तरह से ली को बचाना होगा। पर वो कैसे करेगी, क्योंकि उसके पास तो उसके पावर्स ही नहीं है कि वो चिड़िया बनकर यहाँ से बाहर निकल सके। पर तभी अचानक चिंकिंग के पास उसके पावर्स आ जाती है और वो चिड़िया में बदल जाती है। तो वो तुरंत ली फैंग पैवलियन से बाहर आ जाती है। वहीं इधर हम ली और शाओबाई को देखते हैं, जो कि अब तक उसी फ्लावर वैली में थे। यहाँ पर शाओबाई एक मैजिकल पेन से ड्राइंग बना रहा था और वो ली को भी एक मैजिकल पेंसिल देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर हवा में ड्राइंग करते हैं और शाओबाई अपने मैजिक से उन सभी को जोड़ देता है, जिससे वहाँ पर एक ड्रैगन बन जाता है, जिसके ऊपर एक लड़की सवार थी। और ये लड़की किसी और को नहीं बल्कि ली को दर्शा रहा था। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा गोल रिंग बनता है, जिसे देखकर ली बहुत ही खुश हो जाती है। तभी शाओबाई ली को एक गिफ्ट देता है, जो कि एक पेंटिंग थी, और वो ली से भी गिफ्ट मांगता है, लेकिन इस समय ली के पास देने को कुछ भी नहीं था, तो वो मना कर देती है। पर शाओबाई कहता है कि उसे देना ही होगा और वो एक शर्त रखता है कि अगर अगले 3 दिन में ये रिंग फिर से नजर आया तो उसे गिफ्ट देना होगा। वहीं इधर हम जाय को देखते हैं, जो कि टेंपल से वापस घर लौट रही थी। पर तभी एक भेड़िया उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। ये भागकर वहां के सिपाही गाड़ी को रोक देते हैं। पर तभी जाय की नजर उस भेड़िए पर चली जाती है, जिसे देख जाय बहुत डर जाती है और वो अपनी गाड़ी से निकलकर अपनी माँ के पास जाने लगती है। पर तभी वो भेड़िया जाय पर हमला कर देता है और वो उसके पैर में काट लेता है। इससे पहले कि वो जाय को और नुकसान पहुंचा पाता, उसके सिपाही उस भेड़िया को वहीं पर रोक देते हैं। इसके अगले सुबह हम ली को देखते हैं, जो कि फाइनली अपने घर यानी कि जाय होम मेंशन आ जाती है, जहाँ बाहर एक दासी बैठी हुई थी, जो कि ली को बताती है कि जाय की तबीयत बहुत ही खराब है और उसके पास सिर्फ एक ही दिन है, क्योंकि रास्ते में एक भेड़िए ने उस पर आक्रमण कर दिया है। ये बात सुनकर ली बहुत ही घबरा जाती है और वो सीधा पेंशन के अंदर आ जाती है, जहाँ जाय बेसुध पड़ी हुई थी।
चाय को ऐसी हालत में देखकर ली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। ली को परेशानी में देख शाओ बाई ड्रैगन किंग उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है। तब ली बताती है कि चाय को एक वुल्फ डेमन ने काट लिया है और इस वजह से उसकी जान खतरे में है, तो वो उसकी मदद करे। ये बात सुन ड्रैगन किंग उससे वादा करता है कि वो किसी भी हालत में जाय की जान को बचा कर रहेगा। शाओ बाई सीधा अपनी दोस्त इमोर्टल ऑफ गॉड के पास आ जाता है और उससे एक दवा मांगता है जो कि किसी भी घाव को ठीक कर सकती थी। यहाँ इमोर्टल ऑफ गॉड के बहुत ही पूछने पर भी शाओ बाई नहीं बताता कि वो ये किसके लिए कर रहा है। वो सीधा उस दवा को लेकर ली के पास आ जाता है और ली को वो दवाई दे देता है। ली तुरंत जाय को वो दवा खिला देती है, पर इसके कुछ देर बाद ही जाय की मृत्यु हो जाती है और जाय की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर वहां से चली जाती है। शाओ बाई ये देख लेता है और वो ली को बताता है कि जाय अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुन ली को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। शाओ बाई ली को बताता है कि उस वुल्फ डेमन ने ली को सिर्फ काटा नहीं था, बल्कि उसके अंदर अपना पूरा जहर डाल दिया था, इसलिए उस पर इस दवा का कोई असर नहीं हुआ। पर जाय की आत्मा अभी तुरंत उसके शरीर से बाहर निकली है, तो वो उसे वापस ला सकता है। ये कहकर शाओ बाई जाय की आत्मा को वापस लेने वहां से निकल जाता है। वहीं इधर हम जिंकिंग को देखते हैं, जिसने अपनी पूरी पावर्स तो पा ली थी, पर वो अभी तक ली फेंग पैवेलियन में फंसी हुई थी और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस दरवाजे के मैजिक को तोड़ नहीं पा रही थी। तभी वहाँ शाओ बाई के आने की वजह से उस दरवाजे का मैजिक खत्म हो जाता है। यहाँ जिंकिंग तुरंत शाओ बाई को बता देती है कि जाय की जान खतरे में है और जाय के मरने के बाद ली की भी जान चली जाएगी। उसी समय हम इधर जियानकन को देखते हैं, जिससे कि पिंग बताती है कि जाय की आत्मा उनके पास आ चुकी है और अब 7 दिनों में बस उन्हें ली की आत्मा को लाना है ताकि वो उस चाल को वापस से ठीक कर सके। तभी एक सिपाही भागता हुआ जियानकन के पास आता है और बताता है कि ड्रैगन डेमन ने उन पर हमला कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओ बाई को देखते हैं, जो कि अपने पावर से ली फेंग पैवेलियन के सैनिकों पर हमला कर रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जियानकन का हथियार शाओ बाई पर हमला कर देता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो शाओ बाई का कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वहाँ जियानकन खुद भी आ जाता है और वो शाओ बाई से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर तबाही क्यों कर रहा है, जिस पर शाओ बाई कहता है कि वो यहाँ पर जाय की आत्मा को लेने आया है। पर जियानकन वो देने से साफ इनकार कर देता है और बताता है कि एक ही शर्त पर वो जाय की आत्मा को उसे दे सकता है, अगर वो अपने इतने सालों कैद किए गए तब से जो अमरता प्राप्त की है उसे त्याग कर जाय से शादी कर ले तब। ये बात सुनकर शाओ बाई बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर इसके बाद भी वो जियानकन की शर्त को मान लेता है, क्योंकि जाय के मरने के बाद ली भी मरने वाली थी और ली को बचाने के लिए बस उसके पास एक ही रास्ता था और इस वजह से वो जियानकन की इस शर्त को अपना लेता है। इसके बाद पिंग जाय की आत्मा को शाओ बाई के पास लाती है और शाओ बाई जाय को बताता है कि उससे बचाने के लिए उसे उससे शादी करनी होगी, जिसके बाद वो जाय के सोल को अपने साथ लेकर जाय हाउ मेंशन में आ जाता है और जाय के शरीर में डाल देता है, जिससे जाय जिंदा हो जाती है। ये देखकर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी में शाओ बाई के गले लग जाती है। इसके अगले सीन में हम ड्रैगन किंग शाओ बाई को उदास एक जगह पर देखते हैं, जहां एक बार फिर से वो रिंग निकल आया था। तभी वहां ली भी आ जाती है और इस रिंग को देखकर कहती है कि ये तो फिर से निकल आया, यानी कि उन्हें अब शादी करनी होगी और उसे जाय को छोड़कर जाना होगा। पर तब शाओ बाई ली से कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ एक मजाक था और कुछ नहीं, और अब वो उससे शादी नहीं करेगा बल्कि जाय से करेगा। ये बात सुन ली बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही ज्यादा दुखी वो शाओ बाई से इसका कारण पूछती है, पर शाओ बाई नहीं बताता
और हमें पता चलता है कि जियानकन ने साओबाई के सामने ये भी कहा था कि अगर कभी भी उसने उनके इस शर्त को किसी के सामने कहा तो फिर उसे सजा दी जाएगी। और इसी वजह से साओबाई ली को उसके और जियानकन के डील के बारे में नहीं बताता और चुपचाप वहां से चला जाता है। शाओबाई की इन बातों को सुनकर ली को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपको मिस्टर ड्रैगन का एपिसोड 6 पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि एपिसोड 7 आप सबसे पहले देख पाए। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।